नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें पहले सेमीफाइनल महामुकाबले में दुबई के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। भारत को जीतने के लिए 19 गेंदों में चाहिए थे 18 रन, फिर हार्दिक के तूफान ने पलट डाला, हारा हुआ मैच। ऐसे में इस महामुकाबले में पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में ट्रेविस हेड ने तूफान मचाया, तो फिर स्टीव स्मिथ के साथ एलेक्स कैरी ने बल्लेबाजी से कहर ढाया। मगर इसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को वापस आखिरकार मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिर हार्दिक पांड्या ने हारे हुए मुकाबले में बाजी पलट के रख दी। तो आज हम आपको मुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल महामुकाबला दुबई की मैदान पर दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रोहित शर्मा के कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज ट्रेविस हेड और कूपर कोनोली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जबकि भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और इस ओवर में ट्रेविस हेड एक सिंगल रन लेकर अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी आकर ऑस्ट्रेलिया टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं और बेहद जल्दी पहला विकेट ले लेते हैं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर वह कॉपर कोनोली को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर पवेलियन वापस भेजने हैं। आज बिना कोई खाता खोले कोनोली पवेलियन चले गए और 4 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने पहला विकेट गंवाया। इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ आते हैं। दोस्तों, विकेट गिरने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि रनों की गति रुक जाएगी, मगर ट्रेविस हेड आज अलग ही अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने तूफान लाकर भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक पिटाई करना चालू कर दी। आपको बता दें, चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या को उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू किया। तो चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने फ्लिक शॉट लगा डाला। दोस्तों, मोहम्मद शमी, जो कि पहले शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, उनके 5वें ओवर में आज ट्रेविस हेड अपना खूंखार अंदाज बता देते हैं, जहां 5वें ओवर में मोहम्मद सभी को तीसरी गेंद पर शानदार कवर्स की तरफ पंच करके चौका लगाते हैं। तो इसके बाद फिर चौथी गेंद पर हेड शानदार पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर 5वीं गेंद पर हेड के बल्ले से खूबसूरत शॉट देखने को मिलता है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेल देते हैं और बैक टू बैक तीसरा चौका आज मोहम्मद शमी को लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर में शानदार 14 रन दिए जाते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया टीम एक विकेट खोकर 31 रन बना लेती है। तो दोस्तों, 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ दूसरी गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को लेग साइड की ओर पुल शॉट लगा करके चौके लिए भेज देते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर तो ट्रेविस हेड पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ क्लिक करके एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में शानदार 2 चौके के साथ 11 रन दिए जाते हैं और 47 पर आज ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंच जाती है। तो दोस्तों, हेड का बल्ला यही नहीं रुकता। 8वें ओवर में कुलदीप यादव को दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का कदमों का इस्तेमाल करके लगा देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए ट्रेविस हेड एक खतरनाक खिलाड़ी साबित हो रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरी भारतीय जनता के साथ साथ आज कप्तान रोहित शर्मा के माथे पर भी परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए खतरा बन चुके हेड आज इसके बाद ज्यादा साथ अपनी टीम का नहीं दे पाते।
जहां आज स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच में शानदार 50 रन की साझेदारी होती है। और इसके बाद वरुण चक्रवर्ती आकर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 54 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना दूसरा विकेट खो देती है और भारतीय टीम राहत की सांस लेती है। दोस्तों, इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए मार्नाश लाबुशाने मैदान पर आते हैं, मगर दोस्तों विकेट गिरने का कोई भी असर स्टीव स्मिथ पर नहीं होता। फिर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को वह लॉन्ग बाउंड्री की ओर हवा में शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 विकेट खोकर 63 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया और बेहद लंबे समय तक कोई एक बाउंड्री भी नहीं आई। भारतीय कसी हुई गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चालू कर दिया था। दोस्तों, इसके एक बेहद लंबे गैप के बाद 18वें ओवर में अक्षर पटेल को लाबुशाने 5वीं गेंद पर एक चौका लगाते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम आज 2 विकेट खींचकर 91 रन पर पहुंच जाती है। इसके बाद पारी के 20वें ओवर में मार्नाश लाबुशाने 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेल के छक्का लगाते हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना 100 का आंकड़ा पूरा कर लेती है। स्टीव स्मिथ और मार्नाश लाबुशाने ने जमकर बल्लेबाजी करके अपनी टीम को संभाल लिया था और भारतीय टीम के सामने एक बेहतरीन स्कोर बनाना चालू कर दिया था। फिर पारी के 23वें ओवर में जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो लाबुशाने पहली गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। अब स्टीव स्मिथ और लाबुशाने के बीच में 56 रन की साझेदारी हो चुकी थी और अपनी टीम को वह 110 रन पर ले जा चुके थे। फिर रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर लाबुशाने को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम को तीसरा बड़ा विकेट मिलता है और लाबुशाने 29 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आते हैं और यहां से वह अपनी टीम को संभालना चालू करते हैं। पारी के 24वें ओवर में तो स्टीव स्मिथ वरुण चक्रवर्ती को कवर्स की तरफ एक आखिरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इनका बल्ला यही नहीं रुकता, वह चक्रवर्ती को 26वें ओवर में तीसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगा देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद तो फिर स्टीव स्मिथ भारतीय बल्लेबाजी पर कमाल करके टूट पड़े थे। पारी के 27वें ओवर में रविंद्र जडेजा को तीसरी गेंद पर वह गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में लगा देते हैं। भारतीय टीम के लिए स्टीव स्मिथ एक खतरा बना रहे थे और भारतीय कप्तान भी अब परेशान नजर आने लगे थे। मगर दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाते हैं। 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोश इंग्लिश को वह विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजने हैं और जोश इंग्लिश आज 11 रन बनाकर पवेलियन वापस जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ स्मिथ जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे मगर दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैरी को मैदान पर भेजा जाता है। तो दोस्तों, एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ अपनी टीम को तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके आगे बढ़ाते हैं। तो फिर 29वें ओवर में जडेजा को एलेक्स कैरी 5वीं गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। तो फिर एलेक्स कैरी अगले ही ओवर में कुलदीप यादव को भी पैड लाइन पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ स्वीट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और 30 ओवर में आज ऑस्ट्रेलिया टीम 4 विकेट होकर 158 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, जहां भारतीय गेंदबाज मुकाबले को नियंत्रित करना चाह रहे थे तो दूसरी तरफ एलेक्स कैरी T20 के अंदाज में खेल रहे थे। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर घुटने टिकाते हुए एलेक्स कैरी वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। फिर इसके बाद तो कुलदीप यादव को 34वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन एक चौका लगाया जाता है और आखिरी गेंद पर भी एलेक्स कैरी उनको सीमा रेखा से बाहर गेंद को कवर्स की तरफ भेजकर चौका लगाते हैं और 34वें ओवर में 182 पर टीम पहुंच गई थी। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ाते हुए एलेक्स कैरी अपना अंदाज दिखाते हुए 36वें ओवर में हार्दिक पांड्या को शानदार एक चौका लगा देते हैं और फिर 5वीं गेंद पर भी उनके द्वारा एक चौका लगाया जाता है और दोनों के बीच में स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों, स्टीव स्मिथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और भारतीय टीम के लिए एक तूफान अंदाज में बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर भारतीय टीम को मोहम्मद शमी सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। 37वें ओवर में चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ को
क्लीन बोल्ड करके वह पवेलियन वापस भेजने हैं। आज स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया टीम 198 रन 5 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद एलेक्स कैरी का साथ देने के लिए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आते हैं और अक्षर पटेल को वह 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर